व्यासपीठ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय माताओं, भाइयों, सौभाग्य की बात है आज आप सबके दर्शन का अवसर मिला। इतना तो सोचा नहीं था ये सब होगा, तो ईश्वर संयोग बनाता चला गया। 2-4 मिनट में इतनी ही बात कहूँगा। महाराज जी ने कहा कि ये मंदिर जन्म स्थान का मंदिर है, भगवान का जहाँ जन्म हुआ उस स्थान को ही वापस प्राप्त करने के लिए अयोध्या का समाज, संत महात्मा और धीरे धीरे संपूर्ण भारत प्रयास में लग गया। ये प्रयास 500 साल तक जैसी परिस्थिति रही वैसा चलता रहा। स्वतंत्र भारत में इसमें तेजी आ गई, गति आ गई। 40 वर्षों तक अखंड चलकर संत महात्माओं ने भारत के कम से कम 2 से 3 लाख गांव, मोहल्ले और कस्बों में जागरण किया। उसका परिणाम है। तो ये मंदिर जन्मभूमि का मंदिर है। दूसरी बात, वहाँ जो भगवान की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित की गई है, वो 5 वर्ष के राम, अभी मैं टीवी पर देख रहा था, वो दिखाया गया है। राम जब 5 वर्ष की आयु के रहे होंगे, एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, साक्षात भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो 5 वर्ष के राम कैसे दिखते होंगे? चित्रकारों ने कल्पना की और उसके आधार पर प्रतिमा गढ़ने का काम हुआ। एक प्रतिमा जो गढ़ी गई वो आपके सामने है। ये पत्थर है। इस पत्थर में कुछ भी कृत्रिमता नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है कुछ। कई बार आँख आर्टिफिशियल लगा देते हैं, वो भी नहीं है। 40 साल की आयु के मूर्तिकार ने बनाया है। मंदिर की रचना करने में एक बात ध्यान रखी गई है कि ये मंदिर 1000 साल तक कैसे टिका रहेगा। अब 1000 साल तक आंधी, तूफान, वर्षा, सूर्य की गर्मी, भूकंप, सरयू नदी का कोई आक्रमण हो गया, कुछ भी प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है। इन सब का विचार वहां किया गया। बड़े से बड़ा भूकंप नेपाल में आया है, अयोध्या से निकट है, उत्तराखंड बहुत दूर है। तो नेपाल में कितनी तीव्रता का भूकंप आया, उससे भी अधिक तीव्रता का विचार करके मंदिर का निर्माण किया गया। यद्यपि अयोध्या में कभी भूकंप नहीं आया, लेकिन प्रकृति के सारे आक्रमण, वर्षा, आंधी, तूफान, सूर्य, भूकंप और नदी का प्रकोप, इन सब को कैसे ये सहेगा, इसलिए लोहे का प्रयोग नहीं है, क्योंकि लोहे की आयु 100 साल होती है। लोहा विहीन कंक्रीट का प्रयोग भी नहीं है, क्योंकि कंक्रीट की आयु भी 150 साल से ज़्यादा नहीं होती। इंजीनियरिंग ग्रुप के लोग बताएंगे प्लेन कंक्रीट, वो भी नहीं है। जमीन के ऊपर केवल पत्थर,
जमीन के नीचे भी आजकल जिस पद्धति से खंबे गाड़कर नींव बनाई जाती है, उसमें लोहा पड़ता है, वो नहीं है। एक संसार में जिस तकनीक से नींव बनी है, मंदिर बना है, मैं जितना कोशिश करता हूँ जानने की, मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद पिछले 1000 साल में उत्तर भारत में विंध्याचल के ऊपर तो ऐसी रचना नहीं हुई, जिसमें लगभग 15 लाख घन फुट पत्थर लग रहा है। अकल्पनीय है। तो ये मंदिर 1000 साल आयु तक खड़ा रहेगा, ये सोचा गया है। दूसरी बात, भगवान शंकराचार्य जी ने, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने देश में एकात्म भाव जगाने के लिए पंचायतन की शब्द का प्रयोग किया। पंचायतन में 5 देवता, भगवान विष्णु, शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती, उस पंचायतन की कल्पना को यहाँ साकार किया गया है। 5 मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त एक हनुमान जी और माता अन्नपूर्णा का स्थान भी है। मंदिर है दोनों। एक और विषय का भी विचार हुआ, भगवान राम के समकालीन कौन कौन है। तो राम का जीवन संसार के सम्मुख प्रस्तुत करने वाले पहले कवि हुए हैं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि के लिए भी एक मंदिर बनाया गया है। राम के कुल गुरु वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ के लिए एक मंदिर बना है। राम को मांग कर ले गए, उनके सामने कितना विशाल उद्देश्य रहा। शस्त्र विद्या सिखाई महर्षि विश्वामित्र। इसके बाद की सारी रचनाएं आपको ज्ञात हैं। विश्वामित्र जी के लिए भी एक स्थान बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है। राम जब रामेश्वरम की ओर जा रहे हैं तो एक ऋषि मिलते हैं, महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य ने राम को शस्त्र दिए हैं। इसके साथ साथ विजय का एक मंत्र दिया है। शायद आप लोग पढ़ते होंगे, आदित्य हृदय। ये महर्षि अगस्त्य के द्वारा दिया गया मंत्र है। तो महर्षि अगस्त्य का भी एक मंदिर वहां बनाया गया है। इस कलयुग में पिछले 500 साल में लोक भाषा में, जन जन की भाषा में राम, उनको भक्ति भाव से प्रस्तुत करने का काम संत तुलसीदास ने किया है। सारे उत्तर भारत में आज तुलसीदास जी की राम पढ़ी जाती है, रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी को भी एक मंदिर बनाया गया है। राम जब वनवास को जा रहे हैं तो प्रयागराज के पहले गंगा पार करनी पड़ी। तो एक नाविक बुलाए गए। तो उस समाज के जो राजा हैं निषाद राज गुह, उस निषाद राज का भी एक स्थान मंदिर बनाया गया है। अपने गुरु की प्रेरणा से छोटी आयु से राम मेरे पास आएंगे, इस साधना में बैठी हैं एक स्थान पर। बूढ़ी हो गई, राम पहुँचे हैं
और उस माँ ने राम को पुत्र मानकर फल खिलाए हैं। चखती रही, फल खिलाती रही, मीठा है तो खिलाया, खट्टा है तो नहीं खिलाया होगा। तो शबरी का मंदिर भी वहाँ बनाया गया है। राम जा रहे हैं तो किसी शिला से राम का पैरों का स्पर्श हो गया। कहते एक नारी प्रकट हो गई, ऋषि पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। उस अहिल्या जी का भी एक स्थान मंदिर बनाया गया है। वनवास काल में सीता हरण के बाद राम की भेंट हुई है एक पक्षी से, जटायु, जो स्वयं प्रेरणा से आकाश के अंदर रावण से लड़ पड़ा, युद्ध करने लगा, घायल हो गया, गिर पड़ा, प्रतीक्षा करता रहा, मरा नहीं। श्वास तब बंद हुआ जब राम आ गए। सीता किधर को रावण ले गया है राम को बता दिया, तब शरीर शांत हुआ। तो जटायु को भी वहाँ स्थापित किया गया है। ये प्रेरक तत्व हैं, सीखने के हैं। अच्छे कार्य के लिए कोई दूसरा कहे तो प्रतीक्षा मत करो। जीवन उत्सर्ग भी हो जाए तो किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए। और एक और पात्र है जिसके स्थापित करेंगे वहाँ, वो अंतिम पात्र है गिलहरी। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो गरीब हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हमारी क्या ताकत है। गिलहरी ने ये नहीं सोचा। वो इतना ही सोचती रही कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो पानी में डुबकी मारना, बाहर आना, मट्टी में लोटपोट होना, फिर पानी में डुबकी मारना। ये 2-4 मिट्टी के कण, रज कण मैं पानी में दे सकती हूँ, पत्थरों के बीच में चिपक जाएंगे, यही मेरी सेवा है। तो उस गिलहरी को भी वहाँ स्थापित किया जाएगा। उसकी तैयारी भी चल रही है। बड़ी विशाल गिलहरी वहाँ बनाएंगे। मंदिर के ऊपर के तल पर अभी अचला एकादशी 23 तारीख को है। राम जी का दरबार, 3 भाई, माता जानकी और हनुमान जी, इनको स्थापित करेंगे, केवल रखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त समय जब आएगा तो करेंगे। ऐसा दरबार भी आ जाएगा। 2 बातें वहाँ और हो रही हैं। भगवान राम के जन्म से लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ, वर्णन अभी पुत्रेष्टि यज्ञ का चल रहा था। पुत्रेष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक की जितनी भगवान की लीलाएं हैं, उन सब लीलाओं को पत्थरों में तैयार किया जा रहा है, जिसको 3D कहते हैं। 3D। और वो पत्थर भी वही पत्थर है जिसका मंदिर बना है। आयु 1000 साल। ऐसे लगभग भगवान के जीवन के 80 प्रसंग मंदिर के चारों ओर की ऊर्ध्व दीवार, वर्टिकल वॉल के ऊपर लगाए जाएंगे। वाल्मीकि ने उस प्रसंग पर क्या लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद क्या है, उसका इंग्लिश अनुवाद क्या है, वो भी एक स्लैब रखा जाएगा ताकि पढ़कर समझ सके क्या चित्र है। भारतीय संस्कृति में आपके मस्तिष्क में जो भी कोई घटना आती हो, समुद्र मंथन आता है, मत्स्य अवतार आता है, कुछ और आता होगा, ऐसे सारे प्रसंगों को एकत्रित किया गया है। और इन प्रसंगों को भी ब्रॉन्ज नाम की मिश्र धातु मेटल से, उनके भी म्यूरल्स, पैनल्स वहाँ लगाए जाएंगे। सारी चीज़ों की इच्छा अगर दर्शन करने की पैदा हो गई तो 3-4 घंटे पैदल चलना पड़ेगा, नहीं तो 3 दिन रुकना भी पड़ेगा। आपकी सुविधा, दर्शनार्थियों की सुविधा,
आज आज बढ़ाई जा रही है। 6,000 लॉकर काम कर रहे हैं जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, छोटा मोटा पर्स रख सकते हैं, जूते रख सकते हैं, बैग भी रख सकते हैं। ये क्षमता और बढ़ाई जा रही है। एक लॉकर का उपयोग दिन भर में 10 से 12 बार होता है। इस प्रकार 70,000 80,000 श्रद्धालु अगर दिन भर में आ जाएं 14 से 15 घंटे में, तो उनके लॉकर वगैरह रखने की व्यवस्था वहाँ है। आप थक गए तो मंदिर परिसर में ही, जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही लगभग 1,500 कुर्सियाँ डाली गई हैं। आप बैठे रहिए, लेट जाइए, भरपूर जगह है, एयर कंडीशन है, पानी की सुविधा है, वॉशरूम है। भोजन नहीं पचा, वायु अनुकूल नहीं है, जलवायु अनुकूल नहीं है, क्लाइमेट अनुकूल नहीं है, थकान हो रही है, तो एक मेडिकल सेंटर भी वहाँ काम करता है। इस प्रकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा का केंद्र, ऐसे ये मंदिर का परिसर है लगभग 70 एकड़ का, पूरी तरह से आत्मनिर्भर, पर्यावरण के अनुकूल उसकी रचना की जा रही है। काफ़ी काम हो चुका है, छोटे मोटे काम बचे हैं। शायद नवंबर से दिसंबर आ जाएगा। मैं आपको तभी कहूँगा वर्षा काल बीत जाए, विजयदशमी के बाद या देवोत्थानी एकादशी के पश्चात। राम जी का विवाह होता है मार्गशीर्ष पंचमी, तब आप दर्शन करने आइए। एक दिन में तो काम नहीं होगा, 2 दिन रुकने का विचार लेकर आइए। आज भी मैं यहाँ बैठकर ही सोचता हूँ, इस गर्मी में भी 50,000 श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या में रामलला का दर्शन करते हैं। ये सामान्य संख्या है। और पिछले 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने टेलीविज़न पर देखी होगी। उस एक वर्ष में लगभग 4 से 4.5 करोड़ जनता दर्शन कर चुकी। केवल कुंभ मेला 25 जनवरी से प्रारंभ करें 28 फरवरी तक, ये कुल 35 दिन होते हैं। मैं इसे 40 दिन भी मान लूँ 14 जनवरी के बाद, तो इतने काल में ही 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 4 लाख लोग प्रतिदिन। अब 4 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन कैसे करेंगे? तो 5 बजे से लेकर रात को जब तक जनता आती रहती है, भगवान को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी गई, ठाकुर दिन में विश्राम नहीं करना, भक्तों को दर्शन देना है। भोग लगाया, दर्शन चालू। इतना समाज, यानी 22 जनवरी 2024 से अब ये मई 2025 तक शायद 6 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। आजकल की संख्या 50,000, कभी 60,000 रहती है, 40,000 भी रहती होगी किसी दिन। इसलिए कोई मन में कुछ विचार न लीजिए, भीड़ बहुत है, वहाँ के लिए भीड़ कुछ है ही नहीं। आप आएँ, श्रद्धापूर्वक आएँ, निस्संकोच आएँ, इसी निवेदन के साथ आप सबको मेरा प्रणाम।